तो अपन ने लास्ट टाइम पे बेटा क्या पढ़ लिया था, विद्युत गोली चालक की धारिता और विलगित गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निकाल लिया था तुमने, है ना। यहां तक अपन पढ़ चुके थे, इसके आगे अपन को पढ़ना है। सबसे पहले ये जो चालक है इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपन को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, सबसे पहले तो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। किसी गोली चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी गोली चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो प्रभावित करने के लिए अपन को कोई अलग से तो नहीं पढ़ना, जो हमने सूत्र पढ़ाया है उसी से पढ़ना है। तो जैसे आपको पता, हम जानते हैं किसी चालक की धारिता होती है C=4πε0K/r, यही होती है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, C R के कैसा है, समानुपाती। R चालक की क्या है, त्रिज्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल पर, किस पर, क्षेत्रफल। तो पहला कारक पता चला क्या, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, क्या, चालक के क्षेत्रफल पर कैसे, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारिता ज्यादा होगी, क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता कम होगी। सिंपल सा, बड़ा सरफेस बड़ी धारिता, छोटी सरफेस छोटी धारिता। बात समझ में आई। तो क्षेत्रफल कैसे पता चला, C=R, R त्रिज्या, अगर त्रिज्या ज्यादा होगी तो क्षेत्रफल भी तो ज्यादा ही होगा ना, तो सीधा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। अब दूसरा आता है C=K, क्या है इसमें, परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक, पर। तो देखो परावैद्युतांक पर C=K, देखो C मतलब धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। परावैद्युतांक माध्यम का ज्यादा होगा, धारिता ज्यादा होगी, परावैद्युतांक कम होगा तो धारिता कम। समानुपाती में इस चीज को याद रखना है। समानुपाती में क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये समानुपाती, जब कोई चीज सामने आती है तो उसे बोलते हैं समानुपाती, और जब बनापोन में आती है तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। दो बात समझ में आ गई। अब तीसरा कारक, तीसरा क्या होता है, आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक की उपस्थिति, अनावेशित चालक की उपस्थिति थी। आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक की उपस्थिति। तो जैसे आपने एक चालक लिया, ये आवेशित था, ये कैसा था, आवेशित, ठीक है। इसके पास में आपने रख दिया एक अनावेशित चालक। अब क्या होगा, ये इसका विभव था V। अब ध्यान से सुनना, इंडक्शन की प्रोसेस हुई। इंडक्शन मतलब प्रेरण की, प्रेरण मतलब जैसे हम तुम्हारे साथ में रहने तो तुम्हारी कुछ चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी अपने आप, प्रेरित हो गए हम तुमसे। अपन स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित हो गए, मतलब उनके विचारों से हमें मोटिवेशन मिला। तो इस चालक में प्रेरण की क्रिया होगी और इसके पास वाले सिरे पर ऋण आवेश आ जाएगा और दूर वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, धनावेश। ये ऋण आवेश इसके विभव को घटाएगा, ये धनावेश इसके विभव को बढ़ाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा तो इसका विभव क्या हो जाएगा, विभव जो है, विभव
विभव इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऋणावेश विभव को घटा देता है, क्या कर देता है, घटा देता है, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं, इसका विभव अगर घटेगा तो फॉर्मूला C = Q/V से अगर V घटेगा तो C क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चालक की धारिता ऐसे भी बढ़ जाती है। तो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं। पहला, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक माध्यम के परावैद्युतांक पर, और आवेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कि नहीं आई, पहले समझ लो फिर से। किसी चालक का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारिता ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। समानुपाती में क्या होता है, ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। किसी माध्यम का परावैद्युतांक ज्यादा होगा तो धारिता कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। और किसी चालक के पास में अनावेशित चालक को रखने पर उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसका विभव घटेगा, विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। अगला अब अपन देखते हैं बेटा, पृथ्वी की धारिता क्या होती है। पृथ्वी की धारिता, याद कीजिए, अपने जो पृथ्वी है इसकी हमें क्या निकालनी है, धारिता। पृथ्वी की क्या निकालनी है, धारिता, मतलब धारण करने की क्षमता। ये कितनी कैपेसिटी है इस अर्थ की, कितना धारिता है, कितने विभव को ये रख सकती है। तो आपने सुना होगा पृथ्वी की त्रिज्या होती है बेटा 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6.4 × 10⁶ मीटर हो जाएगा। कैसे, किलो में 3 होते हैं जीरो, और 3 पॉइंट यहां लगा दिया तो 1 2 3 जीरो ये आ जाएंगे, तो 6 जीरो हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 जीरो। कैसे भैया, 6400 लिखा है, 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं। अब आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब आपने इसको यहां पॉइंट लगाया तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6.4 × 10⁶ लिखा है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये चीज हमें सिखानी नहीं चाहिए पर बता रहे हैं, शायद ना आए तुम्हें समझ में। और हमको कैपेसिटी निकालनी है अर्थ की, तो C = अभी फॉर्मूला बताया था 1/4πε0r, यही था। माध्यम तो लिया नहीं तो उसकी वैल्यू 1। अब आपको ये भी पता होगा 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ एक्चुअल में ये k की वैल्यू होती है, और k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। अब आप यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू इतनी है तो 4πε0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1/9 × 10⁹। और त्रिज्या दी गई है 6.4 × 10⁶। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6 जीरो कट जाएंगे, 3 बचेंगे, बचेंगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे बेटा। तो यहां से हमारा सॉल्व करके आता है 711, 0.7111 ऐसे आता है, और यह आएगा 10⁻⁻3, क्योंकि 6 जाएंगे 9 में से -3 बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब अपन इसको ऐसे लिखेंगे 711.1, 3 जीरो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगी। 3 जीरो इधर करेंगे नीचे आएंगे, भैया कोई भी चीज ऐसे लिखा है, अगर मैं इसको पॉइंट यहां से हटा के यहां लगाऊं तो 1 2 3 जीरो नीचे आएंगे कि नहीं। तो 3 जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3, और ऊपर जाएगा तो -3, और -3 ऑलरेडी था तो -3 -6। अब C = इसको हम कहते हैं फेरेड। अब इसको अगर मैं माइक्रो फेरेड में लिखूं तो 711.1 माइक्रो फेरेड लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 711.1 माइक्रो फेरेड। तो पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रो फेरेड होती है, याद कर लेना 711 माइक्रो फेरेड। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711। और कैसे निकाली वो हमने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक चालक जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 30 कर लेते हैं ना, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी धारिता क्या होगी, तो इसकी धारिता
याद करो, इसकी क्या ज्ञात करनी है बेटा? धारिता। तो आपको पता है C = 4πε0r होता है, तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 गुणा 10⁹9 होती है। ये देखो 1/, में ये तो इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। और R कितनी दी है? 30, और सेंटीमीटर लिखा है तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदल लेंगे तो -2, कितना? -2। तो C = हमारा ये आ जाएगा 30 बटे ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 10 की पावर -9 और 2 11। तो डिवाइड देंगे इसको, 9 × 27, फिर 3 से ही जाता रहेगा, 10 की पावर -11 फेराड। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं 0.333, और ये 10 की पावर -12 फेराड। और 10 की पावर -12 को कहते हैं पीको फेराड। क्या कहते हैं? आप इसको लिखो ना लिखो, यहीं तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पीको फेराड लिख दो। 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं तो पीको फेराड। -6 को माइक्रो बोलते हैं इसलिए माइक्रो फेराड, ये -6 था इसलिए माइक्रो फेराड। बात समझ में आ गई? तो ये हमने कुछ चालक की धारिताएं आपको निकालना सिखाई। अब पेपर में हो सकता है 30 सेंटीमीटर की जगह 15 सेंटीमीटर दिया जाए, 18 सेंटीमीटर दिया जाए, 50 सेंटीमीटर दिया जाए, 100 सेंटीमीटर दिया जाए, कुछ भी दे सकता है ना। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है बेटा संधारित्र। क्या पढ़ना है? संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? ठीक है, अभी तक अपन पढ़ रहे थे धारिता। क्या पढ़ रहे थे? धारिता। अब अपन पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? और कैपेसिटर के साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसर। क्या कहते हैं? कंडेंसर। क्या कहते हैं? कंडेंसर। आपने देखा होगा पंखे में कंडेंसर लगा होता है, अपन उसको कंडेंसर नहीं कहते, अपन उसे कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर दे दियो भैया, कंडेंसर नहीं होता, वो कंडेंसर होता है। क्या होता है? कंडेंसर। कंडेंसर को ही क्या कहते हैं? कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो संधारित्र को इंग्लिश में कंडेंसर या फिर कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अब बात करते हैं कि होता क्या है कैपेसिटर, होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझ लो, कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति मतलब डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो किसी भी चालक की धारिता को बढ़ा सकती है, बिना उसका साइज, बिना उसका शेप, बिना उसका वॉल्यूम मतलब आयतन, साइज मतलब आकार, आयतन और आकृति परिवर्तन किए बिना। वह युक्ति जो किसी चालक की धारिता को, वह युक्ति जो किसी चालक की धारिता को बिना उसके आकार, आयतन और आकृति में परिवर्तन किए बिना बढ़ा सकते, इसकी धारिता को चालक की, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। संधारित्र में ऊर्जा स्टोर होती है, ऊर्जा स्टोर होती है, निहित होती है, और किसके रूप में रहती है? तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कंडेंसर लगा है पंखे में, इसमें चार्ज जा रहा है, चार्ज अंदर स्टोर हो रहा है। तभी तो आप देखे होंगे दो कंडेंसर के बाहर को ऐसे लगा देते हैं और ऐसे चट करते हैं ना, तो वो चट की आवाज आती है ना, वो उसके अंदर जो चार्ज था वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। वो क्या होता है? डिस्चार्ज। समझ गए ना? अब वो एनर्जी कहीं तो जाएगी जो उसमें स्टोर हुई, तो तुम्हें दिखाई दी किसके फॉर्म में? चिंगारी के रूप में, और साउंड के रूप में वो आवाज आई, चिट, वो आवाज। तो कुछ एनर्जी तो साउंड में चली गई और कुछ एनर्जी उसमें जो चिंगारी थी ना, लाइट के फॉर्म में आ गई। वही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो एनर्जी थी, वही एनर्जी तुमने क्या कर दी? वेस्ट कर दी, या कहे उसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आपने कंडेंसर को लिया, उसके दोनों आपने तार को उसमें स्विच में लगाया, मतलब प्लग में लगाया, तो वो हो गया चार्ज। अब उस कंडेंसर के अंदर क्या है? उस कंडेंसर के अंदर क्या है? उसके अंदर है एनर्जी। क्या है? क्योंकि वो चार्ज हो चुका है, उसके अंदर क्या है? और वो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब आपने सुना होगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सुना है कि नहीं? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
सुना है ना, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो एनर्जी जो स्टोर है वो परिवर्तित होगी। अब उसको आपने जैसे ही जोड़ा वैसे ही उसमें एक चिंगारी जली और साउंड आई, चिट की आवाज आई, तो वो जो साउंड के रूप में कुछ एनर्जी चली गई, बची हुई एनर्जी तुम्हारे किसके रूप में चली गई, वो लाइट के रूप में जो तुम्हें दिखाई दी चिंगारी, और उसके अलावा भी एनर्जी गई उसमें। वो ऊर्जा जो थी वो हीट के रूप में गई, गर्म हो जाता है, आप देखना उस चीज को। तो थोड़ा सा हीट के रूप में खर्च होती है, थोड़ा सा लाइट के रूप में खर्च होती है, और थोड़ा सा साउंड के रूप में खर्च होती है। तो कहीं ना कहीं कंडेंसर में क्या स्टोर होता है, ऊर्जा, और वो ऊर्जा किसके रूप में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, बताओ संधारित्र क्या है। संधारित्र क्या है, तो अपन ने लिखा एक ऐसी युक्ति, अच्छा युक्ति को ना डिवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइस, जो किसी चालक की धारता, किसी चालक की आकृति, आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारता को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाती है, ऐसे लिख सकते हैं। एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से, ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी सहायता से, चलो इसको इंग्लिश वाले शब्द को मैं ही देता है ना, एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक की आकृति, आकार और आयतन में बिना परिवर्तन की उसकी धारता को बढ़ाती है। ठीक है, धारता को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना बेटा, बढ़ाया जा सकता है, जिसकी सहायता से उसकी आकृति, आयतन और आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारता क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं बताओ, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र कहलाता है। तो इसके आगे लिख लो, संधारित्र कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई, संधारित्र कहलाता है। क्लियर है सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं आई समझ में? आगे समझ में? अब अपन ये भी कह सकते हैं, संधारित्र एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी युक्ति होती है, या इसको ऐसे लिखें, संधारित्र में विद्युत ऊर्जा निहित होती है। निहित मतलब स्टोर होती है। संधारित्र में क्या स्टोर होती है? विद्युत ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके की दो प्लेटें लेते हैं और इसे सी मतलब धारता से प्रदर्शित करते हैं ना। ऐसे ऐसे क्या है, ये इसका सिंबल है। सिंबल मतलब इसका प्रतीक, मतलब धारता को कैसे प्रदर्शित करते हैं। धारता जब भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, संधारित्र। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संधारित्र। क्या हो गया? संधारित्र। अब बात करते हैं संधारित्र के सिद्धांत की। किसकी? संधारित्र के सिद्धांत की। तो अपन ने सुना संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत
तो बताइए आप बेटा, संधारित्र के सिद्धांत में लिखना क्या? संधारित्र के सिद्धांत में लिखना अपन को कि कैसे किसी चालक की धारिता को बढ़ाया आपने। पहले समझ लो सिद्धांत में क्या लिखना है, कैसे किसी चालक की धारिता को बढ़ाया आपने, वो पूरा प्रोसीजर लिखना। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि चालक की धारिता बढ़ी कैसे, बिना टच किए, बिना आकार में परिवर्तन, बिना आयतन में परिवर्तन। समझ गए? तो वही चीज आपको लिखनी है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको उसको लिखवाना है। मान लो ये एक्स एक प्लेट, मान लो x एक चालक प्लेट है, मान लो x एक चालक प्लेट है, इस पे प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश इसके सतह पर आ गया। ठीक है, इसके पास में बाई एक अनावेशित चालक प्लेट रखी है। ये आवेशित चालक है, ये अनावेशित चालक है। बात समझ आई? ये कैसी है? आवेशित, और ये कैसी है? अनावेशित। और हमें एक्स प्लेट का क्या बढ़ाना है? धारिता। क्या बढ़ानी है? बिना इसके आकार में परिवर्तन किए, बिना इसके आयतन में परिवर्तन किए, बिना इसकी आकृति में परिवर्तन किए और बिना इसे टच किए हमें इसकी क्या बढ़ानी है? धारिता। तो कैसे बढ़ेगी जरा समझ। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक चालक प्लेट है जिसकी हमें धारिता बढ़ानी है, उसके पास में एक अनावेशित चालक प्लेट बाई रख देते हैं, रख दिया। अब होती है प्रेरण की क्रिया। प्रेरण की क्रिया वही अभी बताया था, प्रेरित होना। तो क्या होता है, प्रेरण की क्रिया से इसके आंतरिक सतह पर विपरीत आवेश आ जाता है। विपरीत, अगर ये प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस होता तो प्लस। तो यहां आ जाता है विपरीत आवेश, माइनस 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 माइनस। और दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है, समान आवेश आ जाता है। इतना बात समझ में आ गई? तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स एक आवेशित चालक प्लेट है, एक्स एक आवेशित चालक प्लेट जिसके पास में बाई एक अनावेशित चालक प्लेट रखी हुई। प्रेरण की क्रिया से इसके आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश और बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋणात्मक आवेश प्लेट एक्स के विभव को कम करने का प्रयास करता है और ये धनात्मक आवेश इस प्लेट एक्स के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन चूंकि ऋणात्मक आवेश इसके अधिक नजदीक है तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, ये इसके विभव को फाइनली कम कर देता है। जैसे आपके पास में 10 वोल्ट था, इसने 4 वोल्ट घटा दिया, 4 वोल्ट घटा दिया, कितना बचा? 6 वोल्ट। इसने 2 वोल्ट बढ़ा दिया, कितना हो गया? 8 वोल्ट। फाइनली आपका विभव तो कम ही हुआ ना, भले इसने बढ़ाया 2 वोल्ट लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाया जितना इसने घटाया। तो फाइनली 10 से आपका कितना हो गया? 8 वोल्ट। तो आपका विभव क्या हुआ? घटा के नहीं घटा? तो सुन लो, एक्स एक चालक प्लेट है, इसके पास में बाई एक अनावेशित चालक प्लेट रख देते हैं। बाई के आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश प्रेरण की क्रिया से और बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋणात्मक आवेश इसके विभव को घटाने का प्रयास करता है, ये ऋणात्मक आवेश इसके विभव को घटाने का प्रयास करता है और ये धनात्मक आवेश इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। फाइनली ये ऋणात्मक आवेश इसके अधिक नजदीक होने के कारण प्लेट एक्स का विभव घट जाता है। जब प्लेट एक्स का विभव घट जाता है तो फॉर्मूला C = Q/V से विभव घट जाता है तो इस प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। बढ़ गई? यही तो करना था, धारिता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो यही चीज हमें इसमें सिद्धांत में लिखना है कि कैसे बढ़ सकती है। अब मान लो हमें उसकी और धारिता बढ़ानी है, थोड़ी और बढ़ानी है, इसकी हमें धारिता और बढ़ानी है, तब क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को तो प्लस क्यू आवेश दिया था, प्लस 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 प्लस, यहाँ क्या आया? माइनस 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 माइनस। अब हमने ये प्लेट की बाहरी सतह को कहाँ कर दिया? अर्थ से कनेक्ट। प्लेट बाई की बाहरी सतह को कहाँ कर दिया? अर्थ से कनेक्ट। तो संपूर्ण धनावेश कहाँ चला गया? अर्थ में।
बात समझ में आ गई? पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ये जो प्लेट बाई की बाहरी सतह थी उसको हमने किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से। तो संपूर्ण धनावेश कहां चला गया? पृथ्वी में। अब इस पे केवल क्या बचा? ऋणात्मक आवेश। तो जो बढ़ाने वाला था वो तो चला ही गया, तो फाइनली इसका विभव और घट गया। कैसे? 10 वोल्ट था, इसने विभव 4 वोल्ट कम किया तो 6 वोल्ट बचा था, और इसने विभव जो धन वाले ने 2 बढ़ा दिया था तो 8 वोल्ट हो गया। अब ये बढ़ाने वाला था वो तो चला ही गया अर्थ में, तो कितना बचा? 6 वोल्ट। तो पहले से और घट गया विभव। अगर विभव पहले से और घट गया तो धारता पहले से और। यही समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत या संधारित्र का सिद्धांत है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो इसकी परिभाषा, इसकी मतलब थ्योरी कैसे लिखना है? माना कि X एक आवेशित चालक प्लेट है, इसके समीप Y एक अनावेशित चालक प्लेट रखते हैं। प्रेरण की क्रिया से इसके आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश, बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋणात्मक आवेश इसके विभव को घटाने का प्रयास करता है, ये धनात्मक आवेश इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। फाइनली इसका विभव घट जाता है और इसका विभव घटने से इसकी धारता बढ़ जाती है। चूंकि इस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, इस प्लेट पर केवल ऋणात्मक आवेश बचता है, इसलिए इसका विभव और घट जाता है तो इसकी धारता और बढ़ जाती है। यही इसका सिद्धांत है। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? तो हम यहां पर लिख देते हैं सिद्धांत। सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। तो अब इतनी बड़ी थ्योरी मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। कैसे? माना कि X एक प्लेट है जिसको प्लस Q आवेश दिया तो वो आवेशित हो गई, इसके बाद में एक अनावेशित प्लेट रख दिया बाई। ये अनावेशित प्लेट की आंतरिक सतह पर विपरीत आवेश, बाहरी सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये इसके विभव को घटाता है, ये इसके विभव को बढ़ा देता है, इसका विभव और घट जाता है, इसकी धारता और बढ़ जाती है। इस धीरे धीरे करके आपको इसको लिखना है। ठीक है, मैं इसको अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो एक बार लिख देते हैं हम। ठीक है, सिद्धांत है ना, माना कि X एक आवेशित, X एक चालक प्लेट है, ठीक है, फिर बाद में आवेश देंगे। X एक चालक प्लेट है, चालक प्लेट है जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है। ठीक है, देखो आप डायग्राम में, X एक चालक प्लेट है, इसे हमने क्या दे दिया बेटा? प्लस Q आवेश। अब इसके पास में क्या रखा हुआ है? अनावेशित प्लेट। तो हमने लिखा इसके पास में एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट रखते हैं। प्रेरण की क्रिया द्वारा प्रेरण की क्रिया द्वारा इसके आंतरिक सतह पर, इसकी आंतरिक सतह पर आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक आवेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है।
अब बताइए, इसका जो ऋणावेश था वो इसके विभव क्या कर रहा है, घटा रहा है, और धनावेश, यह ऋणावेश प्लेट X के विभव को घटाने का प्रयास करता है, घटाने का प्रयास करता है। बात समझ में आई? और यही जो धनावेश है तथा धनावेश प्लेट X के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि ऋणात्मक विभव ऋणावेश प्लेट X के अधिक समीप है, अधिक समीप है, अतः इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, अतः प्लेट X का विभव घट जाता है। सूत्र C = Q/V से विभव घटेगा तो धारिता, चालक की धारिता बढ़ जाती है। चालक की धारिता बढ़ गई। अब यदि प्लेट Y की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो इस पृथ्वी से जोड़ दिया तो इसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी में चला गया तो अतः इस पर ऋणावेश शेष रहता है, शेष मतलब बचता है, जिससे प्लेट X का विभव और घट जाता है, और घट जाता है, जिससे इसकी धारिता और बढ़ जाती है। यही क्या है बेटा? यही संधारित्र का सिद्धांत। यही संधारित्र का सिद्धांत है। बात समझ में आ गई? आ गई बेटा कि नहीं? तो वही थ्योरी जो हम आपको इतने देर से समझा रहे थे, वही थ्योरी मैंने आपको लिखा दी, तो इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो अब आप इतना इसको लिख लेंगे। ठीक है।